जवाइन में लिख दिया गया है कि ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। मैं नहीं चाहता दूसरे जजेस को डिस्टर्ब किया जाए। दौरान समाअत इस्तफसार किया जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। होगी माँ की तरह, रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सज़ा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आज़म को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। इन दो जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, मुझे कोई मसला नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बलूचिस्तान बार एसोसिएशन से खिताब। कहा 63A की तशरीह हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्या आज़ादी राय ये है कि आप किसी जज के खिलाफ बोलें तो आपको जिंदगी भर के लिए सजा दी जाए? जजेस जो दिल चाहे कर लें और हम चूं तक ना कर सकें। कहा गया रियासत होगी माँ की जैसी, मगर फिर रियासत बाप की तरह हो गई। अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। मुझे मालूम है मुल्क में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म की सदारत अहम इजलास तलब कर लिया गया। इजलास में SCO इजलास की तैयारी से मुतालिक जायजा लिया जाएगा। इजलास में गुजरा तमाम मुताल्लिका इदारों के हुकाम को तलब किया गया है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। राय इस दफ़ा पाकिस्तान को मिली है, ये पहले देखने में नहीं आई और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान की वहाँ पे इज़्ज़त हुई, जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो बहुत ही हौसला अफजा थी। इस दौरे से ये बात साबित हो गई कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत कामयाबी से चल रही है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़लस्तीन का भरपूर मुकदमा लड़ा। इसराइल को एहतिसाब के कटहरे में लाने का मुतालबा किया। इसराइल गजा और लबनान में जंगी जराइम में मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पाकिस्तान के बॉयकॉट के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। खारिजा पॉलिसी ने साबित किया कि पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क है। ये समझ रहे हैं कि हम इसराइल से दोस्ती करके और इसराइल से साजबाज करके हमें निजात मिल जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होता दुनिया में। ये वो मौका है कि जिसमें पूरी उम्मत को खड़ा होना चाहिए फ़लस्तीनियों के साथ। 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक कत्लेआम हुआ है, उसके हवाले से यकजहती करेंगे गजा के मुसलमानों के साथ। इसराइली मसालिम पर खामोशी इख्तियार करने वाले मत सोचें कि वो बच जाएंगे। गजा में अब तक 43,000 लोग शहीद हो चुके हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा को गजा के साथ खड़े हो जाना चाहिए। थामी जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान का 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मार्च का ऐलान। कहा उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होती तो इसराइल कुछ नहीं कर सकता था। बुशरा बीबी अंडे खाएं, मुर्गी खाएं या यखनी पुलाव, मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। झूठ बोलना, सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा दोनों मियाँ बीवी को जेल में जो सहूलियात मुयस्सर हैं एक आम शहरी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज़ अपनी गंदी जुबान से मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। महंगाई की शरह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह में 0.52% कमी आई। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% पर आ गई।
2024 के इनकम टैक्स गोशवारों में 86% से ज्यादा इजाफा। 30 सितंबर तक 36,48,000 से ज्यादा टैक्स गोशवारे जमा हुए। 95 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा हुआ। गुज़िश्ता साल 16 लाख से ज्यादा गोशवारे जमा हुए थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तौसीह कर दी गई। वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहसिन नकवी की फजलुर रहमान को हुकूमत से ताउन करने की अपील। सराय के मुताबिक मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। फजलुर रहमान ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। इस तरह इजराइल मासूम बच्चों, बुजुर्गों और मासूम शहरियों की इस तरह कत्लो गलत गिरी करना किसी मजहब में नहीं है। इसराइल साजिश और मनसूबाबंदी के तहत तबाही फैला रहा है। इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है। इस तरह कत्लो गारत गरी करना किसी मजहब में नहीं। गवर्नर सिंध कामरान खान ठसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान दीगर ममालिक की तरह दुनिया में अमन का ख्वाह है। आलमी अदालत का फैसला आया। OIC से कई बार मामले पर आवाज़ उठी। दुनिया का कोई मजहब कत्लो गारत की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में आम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती न करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा, नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करें। वज़ीर आला पंजाब का नाबीना अफराद के तशद्दुद से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों से इज़हार हमदर्दी। पुलिस के सर फाड़ने के बावजूद वज़ीर आला ने नाबीना अफराद के साथ तामुल से पेश आने की हिदायत की है। कराची में हॉक्सबी के करीब गोदाम में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। पाक बहरिया के फायर फाइटर समेत 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ़ अमल। मुतासरा गोदाम में बड़ी तादाद में सोलर पैनल, बैटरियां और परफ्यूम मौजूद हैं। भी नहीं आती है आपके सामने। इनको 20-50 रुपए तो करते पता चलता। कौन सा एहसान कर दिया इन्होंने हमको। महंगाई तो वहीं की वही है, कोई इनको कौम को फिक्र नहीं है। बाकी ये ड्रामा या 2 रुपये वाला तो गवर्नमेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर चीज़ें एकदम से महंगी होती हैं तो एकदम से सस्ती भी होनी चाहिए। आलमी मंडी में कीमत कम हुई है पेट्रोल की, उस तरह से नहीं हुई। 2 रुपये तो कुछ भी नहीं है, 10, 15 या 20 रुपये होनी चाहिए थी। पेट्रोल मजीद सस्ता होने के बाद भी किराए कम ना हो सके। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर कमी की तो अवाम ने मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। बोल से गुफ्तगू में कहा, पेट्रोल मजीद सस्ता होना चाहिए। इसराइल को कोई ना रोक सका। आलमी बरदरी जंग बंदी की बातें करती रह गई। सेहोनी रियासत ने लबनान में अपनी ज़मीनी फ़ौज दाखिल करके जंग मुसल्लत कर दी। इसराइली टैंकों के हमलों के बायस कमज़ोर लबनानी फ़ौज सरहद से पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लबनान में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के एनुल हलवा कैंप पर और गजा के मगरबी किनारे पर बमबारी की गई। 24 घंटों के दौरान 11 फ़लस्तीनियों समेत 146 लबनानी शहीद हो गए, जिसमें हमास के अहम रहनुमा फतह शरीफ अहले खाना समेत शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने अपने सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद पहली मरतबा इसराइल पर बड़ा हमला करते हुए इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस को निशाना बनाया। हमले में फादी फॉर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया जो इससे कबल इस्तेमाल नहीं किए गए। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक के मुजाफात में बस में आग लग गई। बस में आग लगने से स्कूल के 23 बच्चे झुलसकर हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के बच्चे पिकनिक से बस पर वापस जा रहे थे। आग CNG सिलेंडर फटने की वजह से लगी।
नेपाल में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेनों से तबाही, 200 अफराद हलाक हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक 30 अफराद ताहाल लापता हैं। खटमंडू के कुछ हिस्सों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक 4000 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलन ने तबाही मचा दी। 130 अफराद लुक़्मा अचल बन गए। हुकाम के मुताबिक तूफान के नतीजे में 600 से ज्यादा अमवात का खदशा है। 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटों के दौरान 103 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 181 हो गई। रवा सीजन डेंगू से 6 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज की तैयारी का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। सऊदी अरब में कार और मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग के सालाना मुकाबले। सऊदी और दीगर खलीजी ममालिक के माहिर ड्राइवर्स ने रेसिंग ट्रैक पर अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। तेज रफ्तारी से एक दूसरे पर सबकत की कोशिशें। मुस्लिम अलखलाफ ने कार कैटेगरी जबकि मोटरसाइकिल कैटेगरी में दाऊद सलमान ने पहली पोजीशन हासिल की। और माजी के नामवर अदाकार, हिदायतकार, फिल्मसाज सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। सैयद कमाल 1960 और 70 की दिहाई में मकबूल फिल्म स्टार के तौर पर उभरे। उनकी फिल्म तौबा ने 1963 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। सैयद कमाल ने 3 निगार अवार्ड्स के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दामन में समेटा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।